बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे और अपने घर वालों का भी ख्याल रख रहे होंगे और इसके साथ साथ अपना काम भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, अच्छा जी, आज हमारा चैप्टर है ग़ज़वा बदर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट किया है मिसाक़े मदीना। ठीक है, मिसाक़े मदीना हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट किया है। उसके अंदर भी कोई मसला को मुश्किल तो वो पूछें और उसका सॉल्यूशन भी निकलवाएं। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं आज की रीडिंग की तरफ। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा वो चीज़, वो जगह, वो जंग। ठीक है, वो जंग है जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद, यानी वो ख़ुद वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने वो जंग में हिस्सा लिया। बदर के मुकाम पर लिया गया। ये वो जंग थी जो इस्लाम की पहली जंग थी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इसका छोटा सा ओवरव्यू की तरह समझ लीजिए कि उसके अंदर आपको मालूम हो जाएगा कि हम लोगों ने आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, इस्लाम की कुफ़ार के साथ, मुसलमानों की कुफ़ार के साथ इस्लाम के लिए पहली बहुत बड़ी जंग थी जिसमें मुसलमानों की 313 तादाद थी और 1000 का लश्कर कुफ़ार का था। ठीक है, पहले कोई इरादा नहीं था जंग के होने का, लेकिन अल्लाह ताला ने ये जंग करवानी थी तो इसके असबाब ऐसे पैदा हुए और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म किया कि आप लोगों ने ये जंग करनी है। ठीक है, जंग करने का सबसे बड़ी रीज़न जो है अबू सुफियान बने। ठीक है, वो तिजारती लश्कर के साथ अपने वापस आ रहे थे अपनी जगह पे मक्का मुकरमा में। तो उस वक्त मुसलमान भी जो थे मदीने की तरफ हिजरत करके गए हुए थे, तो उस रास्ते से उन्होंने गुज़रना था। तो अबू सुफियान को लगा कि मुसलमानों ने उनका जो है माल को लूट लेना है, तो इस वजह से उन्होंने अपने साथियों को भेजा कि हम लोग ख़तरे में हैं और आप हमारी मदद कीजिए। तो वहाँ से अबू जहल जो था इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, हुज़ूर पाक को मानता था लेकिन नबी की हैसियत से नहीं मानता था वो। तो उसके ज़रिए से एक जंग शुरू हुई। ठीक है, जो बदर के मुकाम पर हुई। इस जंग में फ़तह मुसलमानों की हुई थी अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की मदद से। अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में फ़रिश्तों को भेजकर मुसलमानों की मदद की थी। ठीक है, अब आज चलते हैं आप लोगों की रीडिंग की तरफ। मुसलमान कुफ़ारे मक्का के मुज़ालिम से तंग आकर हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में अमन सुकून की ज़िंदगी बसर करने लगे। कुफ़ारे मक्का को यह बात गवारा ना थी कि मुसलमान अमन से रहें, लिहाजा उन्होंने मुसलमानों को तंग करने के लिए मुख्तलिफ़ साजिशों से काम लिया। इसी दौरान अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जहाद की इजाज़त दे दी और 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को बदर का मार्का मकाम बदर में पेश आया। ठीक है, इस सब असबाब के ऊपर चलते हैं। असबाब यानी वजूहात। पहली वजह क्या थी? कुफ़ारे मक्का इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। उन्होंने मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया। जब मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए तो कुफ़ारे मक्का मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों को खुश नहीं देख सकते थे। कुफ़ारे मक्का नंबर 2, कुफ़ारे मक्का की मईशत का इन्हिसार तिजारत पर था। कुफ़ारे मक्का को ख़तरा लाहक हो गया कि अगर मुसलमान ताकत में आ गए तो वो उनकी तिजारत को नुकसान पहुँचाएँगे, क्योंकि मुसलमान जो हैं आखिरत के लिए अपनी तैयारी करना ज़्यादा ज़रूरी समझते थे और जो कुफ़ार थे वो दुनिया को तरजीह देते थे। ठीक है, तो इसी वजह से उनको दुनिया के नुकसान और दुनिया के फ़ायदे की गर्ज़ थी, उनको आखिरत के फ़ायदे नुकसान से कोई गर्ज़ नहीं थी। नंबर 3, कुफ़ारे मक्का के एक सरदार ने मदीना मुनव्वरा के करीब एक चरागाह पर हमला करके मुसलमानों के मवेशी पकड़ लिए। यह उनका एक तरीका था मुसलमानों को टॉर्चर करने का कि मवेशी नहीं होंगे तो वो खा पी नहीं सकेंगे और अपना आगे का कारोबार भी नहीं वो करा सकेंगे। नंबर 4, ग़ज़वा बदर की फ़ौरी वजह अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला बना जो शाम से माल तिजारत के साथ लौट रहा था। जब ये काफ़िला मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो अबू सुफियान को खौफ हुआ कि कहीं मुसलमान काफ़िले को लूट ना लें, इसलिए उसने मदद के लिए पैगाम मक्का भेजा। इस पर 1000 का लश्कर मदीना मुनव्वरा की तरफ मुसलमानों पर हमला करने के लिए रवाना हुआ। आगे आ जाएंगे वाक़यात। यहाँ पर वाक़यात आज आपके ग़ज़वा बदर के पेज नंबर 41 की रीडिंग होगी और कल हम लोग पेज नंबर 42 की रीडिंग करेंगे, जिसके अंदर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ग़ज़वा बदर में असल में हुआ क्या था। छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे चुकी हूँ, वो उसके अंदर सारी चीज़ें
जो एक छोटा सा समझ लें, आपको एक समरी टाइप होती है, आपको वो दिया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताई गई हैं, वो हमने रीडिंग की हैं ताकि हमें चीज़ों का भी पता चले, हमें लफ्ज़ों का भी पता चल सके। ठीक है, वाक़यात पर आ जाएँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कुफ़ार मक्का के लश्कर की आमद की ख़बर हुई, आने की ख़बर हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार का रास्ता रोकने के लिए बदर की तरफ रवाना हुए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 313 मुजाहिदीन थे, जिनमें 82 मुहाजिरीन और बाकी अंसार थे। इस्लामी लश्कर के पास लड़ने के लिए पूरे हथियार नहीं थे। मुसलमानों के पास कुल 6 तलवारें थीं, सवारी के लिए 70 ऊँट और 2 घोड़े थे। इनके मुकाबले में कुफ़ार का लश्कर 1000 अफराद पर मुश्तमिल था। इनके पास 100 घोड़े, उनके पास 100 घोड़े, 600 ज़रहें और सैकड़ों ऊँट थे। ठीक है, पहला वाक़या तो ये हो गया कि उन लोगों के पास कितनी चीज़ें थी और मुसलमानों के पास कितनी चीज़ें थी। बीच में हम लोगों ने उसकी वजह जान ली कि सबसे मेन वजह क्या बनी थी, अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला, जो उसको खौफ था कि शायद मुसलमान लूट लेंगे। ठीक है, और जो ग़ज़वा बदर पेश आया वो है 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को। ठीक है, ये ग़ज़वा बदर 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को पेश आया। मुसलमानों की तादाद 313 और कुफ़ार की तादाद 1000 थी। ठीक है, पेज नंबर 41। ग़ज़वा बदर आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर आप लोगों ने रीडिंग भी करनी है और इसको समझना भी है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन लाजमी कीजिएगा ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है और इसको हमने प्रोमिनेंट भी करना है बुक के अंदर भी और अपने क्वेश्चन आंसर्स में भी और अपने माइंड में भी। ठीक है, इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सबको अपने दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।